इंट्रो। मैं आपका एडवाइज़र, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका टीचर राजेंद्र कुमार राय कृपालम एजुकेशन में आपका स्वागत करता है। चलिए हम लोग को लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फनी फैशन लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2001. द लिक्विडेटर इज टू बी पेड remuneration at 3% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यानी जो रेमुनरेशन आपको पेड करना है वो 3% है, लेकिन वो 3% किस पर है? जितना भी अमाउंट रियलाइज किया गया है एसेट्स को सेल करके उस पर आपको लेना है। और 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जो पैसा बांटा गया है या जो शेयर होल्डर को जो टोटल राशि दी गई है उस राशि का 2% आपको रेमुनरेशन चार्ज करना है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 2 बार रेमुनरेशन देना है, एक पे 3% और एक 2%। द लिक्विडेटर सोल्ड आउट ऑल द एसेट्स ऑफ कंपनी। सभी लिक्विडेटर सभी एसेट्स को बेच चुके हैं। 1 जनवरी 2001 कंपनी पोजीशन एज वाज अंडर। 1 जनवरी 2001 को कंपनी की स्थिति का वर्णन नीचे किया गया है। कैश रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स 7 लाख। 7 लाख रुपए कैश रियलाइज किया गया है सेल एसेट्स को बेच के। उसमें लिक्विडेशन का जो खर्च है वो 12,600 रुपया हुआ है। और क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ ₹8,400। यानी टोटल आपका क्रेडिटर्स है 95,200, लेकिन उसमें सैलरी इंक्लूड है 1 महीने का। तो आपको बताया गया था कि जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं वो लगभग आपको 7 प्रकार का मैंने बताया था। पहला था गवर्नमेंट टैक्स, दूसरा था सैलरी ऑफ क्लर्क, वेजेस ऑफ लेबर, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुएटी और एक है आपका लीव इंकेसमेंट। ये 7 प्रकार के अगर पेमेंट ड्यू है तो इसे हम लोग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंतर्गत में लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे 8,400 जो ब्रैकेट में दिया गया है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स और बाकी जो बच गया अमाउंट 95,200 माइनस 8,400 अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा। उसके बाद अब देखिए तीसरा में लिखा, चौथा स्टेप है 7,000,6% प्रिफरेंशियल शेयर ऑफ ₹30 ईच ऑन विच डिविडेंड इज इन एरियर और 1 ईयर। 1 साल का एरियर भी बाकी है और 6% प्रिफरेंशियल शेयर है। 6% इज द इंटरेस्ट रेट है। तो आपका टोटल 7,000 प्रिफरेंशियल शेयर के हिसाब से 30 रुपये करके 2,10,000 रुपये आपका कैपिटल हो गया प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल। और 2,10,000 रुपये पे आपको 6% डिविडेंड आपका एरियर है जो देना है। और 2,10,000 का 6% होता है 12,600। ये आप पेड करेंगे क्योंकि 1 ईयर का एरियर है तो 1 साल का ही निकलेगा। उसके बाद दिया 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹9 सेल कॉल्ड एंड पेड। देखिए यहाँ आपको ध्यान देना 10 रुपया इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू था, लेकिन 9 रुपया ही मांगा गया है। अब आप देखो 1 रुपया यहाँ पे ड्यू है, लेकिन हम लोग इसका कॉस्ट ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम ये कंपनी जो है क्रेडिटर्स का पेमेंट करने में सक्षम है। तो जितना पैसा ही मांगा गया उसी के आधार पर ही आपको कैलकुलेशन करना है और जितना पैसा उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्स्ट्रा मांगने की आवश्यकता नहीं है और ये आर्टिकल्स में ऐसा वर्णन भी नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर्स का पेमेंट करने में कंपनी सक्षम है और शेयर होल्डर तक को भी पैसा मिल रहा है। उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ 1,68,000। 1,68,000 रुपये जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जनरल रिजर्व को हम लोग नहीं लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था 28,000, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में एसेट सेल होता है और लायबिलिटी का पेमेंट होता है। जनरल रिजर्व कोई एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी है। और प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे कोई एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी है। लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी तो है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में कहीं ना कहीं दिखा चुके हैं। जनरल रिजर्व का भी आपका हिसाब किताब हो चुका होगा पहले, क्योंकि लिक्विडेशन हो रहा है। इसलिए दोनों को हम लोग नहीं लेंगे अपने अकाउंट्स में। उसके बाद देखिए अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर हैव ए राइट टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सरप्लस रिमेनिंग। थोड़ा ध्यान देना आपको। यहाँ बोला जा रहा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बताया गया है कि जब भी सरप्लस हो, अगर सारा पैसा बांटने के बाद भी अगर पैसा बढ़ जाता है, रह जाता है, तो उसको सबसे पहले प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर को देंगे। लेकिन कितना देंगे? 1/3 देंगे। सरप्लस का 1/3 देंगे और बाकी जो बचेगा 2/3 वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको सीखने के लिए एक खास बात है
कि किस तरह से सरप्लस, एक्सेस सरप्लस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आधार पर। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आधार में इस तरह का हिंट्स नहीं दिया होता तो जो पहले हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर का डिविडेंड और कैपिटल दे चुके थे, अब सिर्फ सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को ही दे देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के प्रैक्टिकल पर हम लोग थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं। मैंने इसे बनाया है लिक्विडेशन, फनी फैशन लिमिटेड लिक्विडेशन, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। रिसिप्ट में सिर्फ एक ही है, टू एसेस रिलाइज, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में डायरेक्ट एसेस लिख दिया है। लेकिन आपको अगर सिलसिलेवार ढंग से लिखना हो तो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने सिलसिलेवार ढंग से ही लिखा है। स्टेप 1 सेक्योर्ड क्रेडिटर्स, इफ लिक्विडेटर्स रिलाइज, अगर लिक्विडेशन ने रिलाइज किया है तो सेक्योर्ड क्रेडिटर्स को यहाँ लिखना है। यहाँ पे कोई हिंट्स नहीं, इसलिए क्लिक कर देंगे। लीगल एक्सपेंस भी क्लिक कर देंगे। अब देखिए लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन के बारे में जो हिंट्स दिया गया था, 3% ऑन अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट्स तो यही है, इसको हम ले लेते हैं पूरा 7 लाख का 3%, दैट इज कॉल 21,000। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया उसका 2% निकालना है। आप अभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ते हैं। छोड़ के आगे बढ़ेंगे। 21,000 है, आगे बढ़ेंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस 12,600 क्वेश्चन में दिया हुआ था। और डिवेंचर होल्डर का भी यहाँ पे कोई हिंट्स नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए डिवेंचर होल्डर का कोई पेमेंट नहीं दिखाया गया है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अनसेक्योर्ड प्रेफरेंशियल आपको पहले बताया गया 8,400 सैलरी ड्यू था, आगे जो बचा हुआ 86,800 रुपया अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स है। दोनों को मिला के 95,200 रुपया हम लोग उसका पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरी, यानी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना। तो यहाँ पे 2 शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी है कैपिटल और डिविडेंड का। तो 6% प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को हम लोग 2,10,000 रुपये कैपिटल और उसके एरियर 6% 2,10,000 के हिसाब से 1 साल का 12,600 यहाँ पेमेंट करेंगे, यानी 2,22,600 रुपये हम लोग पेमेंट करेंगे। उसके बाद देखिए 7 लाख में से आपका ये सारा पैसा घटता जा रहा है, ये घटा है ना, और ये भी घटा, ये सारा पैसा घटा। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का जो बाकी पैसा बच रहा है, सरप्लस हो रहा है, उस सरप्लस में से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को 1/3 देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर का 1,40,933 रुपये देंगे। इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए आप लोग। मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल शेयर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में गवर्नमेंट टैक्स, सैलरी ऑफ टैक्स, वेजेस ऑफ लेबर, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुएटी और इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि 7 लाख रुपए जो मेरे पास आया है, उस 7 लाख रुपए में से मैंने सबसे पहले देखिए इसका पेमेंट किया 21,000 मैंने पेमेंट किया। तो कितना बच गया आप देख लीजिए, 6,79,000। ये तो हमको पता नहीं है, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट जो है 12,600 हुआ। लिक्विडेशन एक्सपेंस 12,600, 400 निकल गया, 6,66,400 आ गया। उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ 95,200, इसको भी माइनस करेंगे, कितना आया देख लीजिए, 5,71,200 रुपया। उसके बाद जो है अब कंट्रीब्यूटर्स को रिटर्न होगा तो 2,22,600 पहले रिटर्न करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स शेयर होल्डर को, 2,22,600। कितना बचेगा, 6,6,12 8, 3,48,600 रुपये बच रहा है। अब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को फर्स्ट पेमेंट करेंगे 1,26,000। ₹2,22,600 रुपये आ रहा है। आप ऐसे पता लगा सकते हो क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे है आपका 5,71,200। यहाँ पर 11,000 रुपये रेमुनरेशन है, 12,600 रुपये एक्सपेंस है और 95,200 रुपये क्रेडिटर्स है। टोटल पेमेंट हो रहा है 1,28,000, यानी रेमुनरेशन, लीगल लिक्विडेशन एक्सपेंस और क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के बाद अब जो बारी आती है और रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज की है। तो 1,28,800, अगर 7 लाख जो इसका टोटल अमाउंट है इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 5,71,200। ये 5,71,200 पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स का ही है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,71,200 में 2% जो है
वो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन इसमें शामिल है, इसीलिए 2/100 + 2 करेंगे। इसको हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का वीडियो 3 में डिस्कस किया गया था। तो इससे 11,200 रुपये हम लोग का कैलकुलेट हो रहा है। 11,200 का मतलब हुआ कि 5,71,200 जो टोटल अमाउंट था उसमें से रेम्यूनरेशन इंक्लूड है 11,200। अगर उसको घटा देंगे तब हमारा नेट अमाउंट आएगा। नेट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को नेट अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 5,60,000। अब ये 5,60,000 पर आप यहाँ पे रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। 5,60,000 का 2% होता है 12,600। अब आप क्या करोगे, 12,600 यहाँ पे लिखोगे। लिखने के बाद अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका 2,11,400 रुपये आएगा। इस 2,11,400 को का 1/3 आप निकालो। 2,11,400 का यहाँ पे 2,11,400, 2,11,000 का 1/3 ये हो गया आपका 17,467। और 2,11,400 का आपका सेकेंड थर्ड होता है 1,40,933 रुपये। तो इस तरह आपको पेमेंट का कैलकुलेशन निकालना है। रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन करते समय आपको बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लैंग्वेज में क्या बोला गया है उसी के आधार पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो जो वीडियो आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में वीडियो 1, 2, 3 को दोबारा देखें, कंसेप्ट को नोट करें। सबसे पहले आप क्या जो भी बुक आप फॉलो करना चाहते करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके एग्जाम्पल्स को शुरू से बनाएं। और मैंने आपको जो बुक से क्वेश्चन दिए हैं, मैं उस बुक्स के राइटर का नाम बता दे रहा हूँ ताकि आप, अगर आपके पास बुक है तो आप कर सकते हो। SM शुक्ला का बुक है, MCOM के लिए स्पेशली है ये, है ना। BCOM के भी बच्चों को इससे पढ़ाया जा सकता है और तो हम पढ़ते हैं, इसीलिए SM शुक्ला साहित्य भवन पब्लिकेशन का बुक से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको डील किया है 1, 2, 3, 4। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अधिकतर चीज़ समझ में आ गया होगा और कम से कम 70% आप एग्ज़ाम में बना पाओगे अगर आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लोगे तो। और अगर आप ऑफलाइन मोड में क्लास करना चाहते हैं तो लॉकडाउन के बाद आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको एक प्लेस पे आपका क्लास चलाया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।